कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। क्या हम सब खुले दिल से सोचते हैं? क्या चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वो हैं? कहीं हमारा सोचना समझना दूसरों की इच्छा के हिसाब से तो नहीं हो रहा? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है आज की कहानी। इसे लिखा है भानु प्रताप ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी चश्मे रंग बिरंगे। बनवारी बाबू ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर टाइप के व्यक्ति हैं। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो अपना रास्ता बदल लिया। दिखावा करना उन्हें कभी आया नहीं और दिखावटी आदमियों को उन्होंने कभी पसंद भी नहीं किया। बहू के घर में प्रवेश करते ही वो समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। जुबान की मीठी बहू 2-3 महीने ही टिक पाई। जैसे ही बेटे ने झिझकते हुए अलग रहने की बात कही, बनवारी बाबू ने तुरंत हामी भर दी। पत्नी के स्वर्गवास को 3 साल हो गए हैं। उसके बाद वो वैसे भी अकेले रह गए थे। बेटे बहू के घर छोड़ने का कोई खास असर उन पर नहीं पड़ा। अब तो अकेले रहने में उन्हें मजा भी आने लगा था। 40 साल तक बच्चों को नागरिक शास्त्र पढ़ाने के बाद बनवारी बाबू 4 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। उनका रूटीन एकदम फिक्स है। सुबह 4:30 बजे उठना, सुबह की सैर और फिर अखबार के साथ चाय। उसके बाद नहा धोकर थोड़ी देर पूजा पाठ करते हैं और फिर नाश्ता करने के बाद तैयार होकर वो घूमने निकल पड़ते हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोगों से मिलते हुए, दुआ सलाम करते हुए दोपहर से पहले वो घर वापस आ जाते हैं। खाना खाकर आराम और फिर कुछ पढ़ाई लिखाई। मकान अपना बनवा लिया था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पेंशन इतनी मिल जाती है कि खर्च बड़े आराम से हो जाता है। जब तक पत्नी रही, घर की तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उसके जाने के बाद घर की चिंता के लिए कुछ बचा ही नहीं। लक्ष्मी आकर घर का काम निपटा देती है, 2 टाइम का खाना बना देती है। बस और क्या चाहिए? जिंदगी मजे में चल रही है। क्योंकि बनवारी बाबू को अब काफी समय मिल जाता है, इसलिए उनका दिमाग उस तरफ जा रहा है जहां पहले नहीं जा पाता था। धर्म, राजनीति, दर्शन, भक्ति अब उनके चिंतन के विषय हो गए हैं। खासतौर पर वर्तमान राजनीति पर वो गहराई से सोचते हैं। जितना वो इस पर ध्यान देते हैं उतना ही वो इससे खफा हो जाते हैं। कहीं कोई ईमानदारी नहीं, कोई खुददारी नहीं, बस वोट बटोरने का काम चल रहा है। विचारधारा के नाम पर वही लकीर राजनीतिक दल पीटे जा रहे हैं जो कभी 100 साल पहले खींची गई थी। जनता पिसी जा रही है, मरी जा रही है, किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन कल सुबह जो कुछ हुआ था उससे तो वो एकदम घबरा गए थे। एक बार तो उन्होंने ये भी सोच लिया था कि अब वो कतई बाहर नहीं जाएंगे। खिड़की से बाहर कई बार गर्दन निकालकर वो देख भी आए थे। दिल में डर भर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। कल ही की तो बात है। एक एक घटना उन्हें पूरी तरह से याद है। और दिनों की ही तरह नाश्ता करके बनवारी बाबू अपने घर से निकले। गली से बाहर निकले ही थे कि लड़कों का एक जुलूस उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। माथे पर टीका लगाए, गले में भगवे रंग का साफा डाले ये लड़के उन्हें आक्रामक से लगे। गुरुजी प्रणाम कहकर एक लड़के ने उनका चश्मा उतार दिया। उन्होंने इस शरारत के लिए उसे डांटा तो उसने उन्हें चश्मा पहना दिया। अचानक उन्हें सब कुछ नारंगी से रंग का दिखने लगा। यह क्या हुआ? मेरा चश्मा कहां गया? सामने जामा मस्जिद उन्हें शिव मंदिर जैसी दिखाई देने लगी। मस्जिद से उठती अजान की आवाज उनके कानों में दर्द करने लगी। ठेली पर केले बेचने वाले इसरार को देखकर उन्हें और दिनों की तरह प्यार नहीं आ रहा था। जिसे वो भोला भाला लड़का कहते थे वो आज खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो उसकी ठेली में चाकू या ऐसा ही कोई दूसरा धारदार हथियार ढूंढ रहे थे। भारतीय इतिहास के कई अध्याय जिन्हें वो पढ़ते पढ़ाते आए थे अचानक छूटे लगने लगे। हमारी संस्कृति और परंपराओं को कितना बिगाड़ा गया है, यह सोचकर ही उन्हें गुस्सा आ गया। रफीक की दुकान, नुक्कड़ पर इकबाल की चाय का ठेला, गुंडई और हिंसा के अड्डे लगने लगे। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया, दिमाग पर खून सवार हो गया। वो पत्थर उठाने के लिए नीचे झुके तो लड़खड़ा के गिर पड़े। आंखों पर लगा चश्मा दूर जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ कहते हुए कुछ लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। किसी ने कहा, अरे कुछ नहीं, बाबूजी का चश्मा गिर पड़ा है, इन्हें दूसरा चश्मा दीजिए। वो कपड़े झाड़ कर खड़े ही हुए थे कि उन्हें चश्मा पहना दिया गया।
अचानक पूरी दुनिया लाल हो गई। चारों तरफ नारों की आवाजें, हवा में उछाली जा रही मुट्ठियां और लाल झंडे थे। सुर्ख है, सारा जहां सुर्ख है के नारों से आसमान गूंज रहा था। उनके बगल से लाला दीवान चंद की गाड़ी निकली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई जोंक जा रही हो। उनका चेहरा तमतमा गया। पत्थर उठाकर गाड़ी की तरफ उन्होंने फेंका, लेकिन गाड़ी तब तक दूर जा चुकी थी। बाजार की चमकती दुकानें और शोरूम उन्हें शोषण और अत्याचार के गढ़ दिखाई देने लगे। इसी बीच माइक पर तकरीर शुरू हो चुकी थी। सब कुछ बदलने की, उखाड़ फेंकने की, तोड़ देने की कस्में खाई जा रही थीं। तभी कोई चिल्लाया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो भागो की आवाजें चारों तरफ से आने लगी। भीड़ के रेले में बनवारी बाबू भगत हलवाई की गली में आ गए। धक्कम धक्का में उनका यह चश्मा भी गिर गया था। उन्हें कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा, तभी किसी ने उन्हें फिर से चश्मा पहना दिया। अब की बार सब कुछ नीला हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि जनता बुक डिपो वाले मिश्रा जी उन्हें घूर रहे हैं। क्यों बे, तूने कभी आदमी नहीं देखा? उनके इस सवाल पर मिश्रा जी ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। बनवारी बाबू ने एक भद्दी सी गाली मिश्रा जी को दी। चारों तरफ फैले नीले रंग में अत्याचार, व्यभिचार, शोषण और पिछड़ेपन की बातें चल रही थीं। गले में नीला साफा लटकाए एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, सैकड़ों सालों की गुलामी अब नहीं चलेगी, बहुत हुआ। कीचड़ में अब उन्हें लथेड़ा जाएगा जो अब तक हमें नाली का कीड़ा समझ रहे थे। कल का सूरज तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें कोई इस दलदल से बाहर निकाल सकता है तो वो भाई जी ही हैं। उत्साह में बनवारी बाबू ने जोर से हाथ उठाकर कहा, भाई जी जिंदाबाद। उसके बाद नारों का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें बनवारी बाबू बह गए। अभी वो कुछ ही कदम चले होंगे कि फुटपाथ पर एक साहब मिल गए। उन्हें देखकर बोले, अरे बाबूजी, ये किसका चश्मा लगाए हैं? आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लीजिए इसे पहनिए। अब उन्हें सब कुछ हरा हरा सा दिखने लगा था। उन्होंने सोचा, सावन तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों? हनुमान मंदिर के लाउड स्पीकर पर बज रहे भजन उनके कान में कांटों की तरह चुभने लगे। स्कूटर, मोटरसाइकिल पर सवार लड़कों ने टोपी क्यों नहीं लगाई है? इन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी है? ये लड़कियां सिर पर बिना चादर के क्यों हैं? उनके दिमाग में सवाल एक के बाद एक उठने लगे। वो इनसे कह रहा था, जनाब इधर तशरीफ लाइए, वहां कहां जा रहे हैं? ये शो दे तो आपको मार ही डालेंगे। तभी फिर से किसी ने उनका चश्मा उतार दिया। बिना चश्मे के उन्हें कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। हैरान परेशान बनवारी बाबू से कोई कह रहा था, हमने आपको आजादी दिलवाई है, हमने तुम्हें संविधान दिया है, हमने देश को नई राह दिखाई है, हमारे बाप दादा देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तो कोई दूसरा कह रहा था, खबरदार, इनकी बातों में मत उलझ जाना, हम तुम्हारी जाति बिरादरी के हैं। बुरे वक्त में ये सब रफू चक्कर हो जाएंगे, समझे? हम ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कोई उन्हें उनके मोहल्ले की, गांव की, सूबे की याद दिला रहा था, तो कोई नए सूरज, नई रोशनी की बात बता रहा था। सब कोई अपना अपना चश्मा उन्हें थमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। बनवारी बाबू का सर घूमने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें घेरे हुए लोगों की गिरफ्त कसती जा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, बनवारी, जब तक तू जोर नहीं लगाएगा तब तक तू इनके बीच में फंसा रहेगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों को धक्का दिया। इस जोर जबरदस्ती में उनके पैर से कुछ टकराया। उन्होंने टटोल कर उठाया तो पाया कि अरे, ये तो चश्मा है। फिर गौर से देखा तो समझ गए कि ये उन्हीं का चश्मा है। उन्होंने कोशिश करके चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। अपना चश्मा लगते ही सब कुछ एकदम साफ हो गया। मंदिर, मस्जिद, लाल, नीला, हरा, पीला, काला, सफेद, सब कुछ उन्हें नजर आने लगा। रंग बिरंगी दुनिया का हर रंग अपनी पूरी तीव्रता के साथ उनकी आंखों में समा रहा था, वो भी बिना किसी आग्रह के। उन्होंने खुद से पूछा, दुनिया इतनी खूबसूरत है तो फिर एक ही रंग में इसे क्यों देखा जाए? उन्होंने अपनी जेबों में जबरदस्ती ठूंसे हुए चश्मे निकाले और उन्हें तोड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। अलग अलग रंग के चश्मे लगाए लोग अपने झुंड में खड़े उन्हें घूर रहे थे।
उन्हें अकेले जाता हुआ देख वो सकपकाए हुए थे। उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा इसी बूढ़े में दिखाई दे रहा था। चश्मे रंग बिरंगे। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।